हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा जीएस का जो पेपर हुआ था, सामान्य ज्ञान 1 से लेकर 50 तक के सभी प्रश्नों का मैं आपको यहाँ पर सही आंसर बताने जा रहा हूँ। आप लोग मिला लीजिए, मैच कर लीजिए और एक क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, उसकी व्याख्या भी मैं दूंगा ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। और इसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज भी सभी सब्जेक्ट की आंसर कीज मिल जाएंगी, तो आप हमारा यूपी जूनियर भर्ती का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पार्ट 1 हम लोग कवर करेंगे इसमें 1 से लेकर 50 तक, और आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी प्रश्नों का सही आंसर दे दिया जाए। तो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पार्ट 1 जनरल नॉलेज, जो सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन था जिसे सबको हल करना था, तो उसका आप देख लीजिए कि कौन कौन सा उत्तर सही हुआ है। सबसे जो पहला सवाल है उसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है ये सी सीरीज है, बुकलेट सीरीज सी है। तो आपके पास जो भी सीरीज होगा आप उसे देख लीजिएगा। अगर सी है तब तो एग्जैक्टली यही सीक्वेंस होगा प्रश्नों का, और दूसरा कोई सीरीज होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आगे पीछे है और ऑप्शन भी आगे पीछे किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन जहाँ भी होगा उसका ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, ऐसा नहीं है। 1728 सही होगा। अब ये जहाँ पर होगा आप उसे देख लीजिएगा। तो पहला सवाल यहाँ पर है रीजनिंग से संबंधित। f का 216 है तो l का कितना होगा? तो f की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 6 होता है। 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा 216। 6 गुणे 6 गुणे 6 216 आएगा। तो l की जो प्लेस वैल्यू है वो 12 है, तो 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1728। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। फिर है क्वेश्चन रीजनिंग का ही, कोडिंग डिकोडिंग से। अगर गंगा को इतना लिखा जाए तो फिर सरजू को क्या लिखा जाएगा? काफ़ी इजी ये सवाल था और सीधे प्लेस वैल्यू ही यहाँ पर रख दिया गया था। जैसे कि जी का 7 है, ए का आपका 1 है, एन का 14 है, तो सीधे प्लेस वैल्यू रख दिया गया था। इस हिसाब से अगर आप सरजू का मिलाएंगे तो एस का 19 हो जाएगा, फिर ए का 1 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा। इतने में आपको आंसर पता चल जाएगा कि हाँ, इसका थर्ड वाला ही ऑप्शन सही है। तो ये तो लगभग सबका सही हुआ है। पहला वाला ये सही हुआ है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर एक काफ़ी इजी सवाल आया था डायरेक्शन का। एक व्यक्ति है जो 8 किलोमीटर पश्चिम चलता है, फिर 6 उत्तर चलता है। तो इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसमें आपका आ जाएगा 6 और 8। तो इस अंडर रूट में आप 6 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे, चूँकि ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना था, ये वाला डिस्टेंस। तो इस हिसाब से आप करेंगे तो 8 अठैया 64 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा। अंडर रूट में 100 आएगा, बाहर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर सीधे 10 किमी हो जाएगा। फिर ये घड़ी वाला सवाल आया था, और घड़ी बनाकर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। 105 इसका आ जाएगा डिग्री आंसर। फिर एनालॉजी का सवाल है, प्रयागराज अगर गंगा से संबंधित है तो अयोध्या किस नदी संबंधित है? तो सरयू, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर ये काफ़ी फेमस सवाल आ गया था, और जीएस का सेक्शन आसान ही आया था, इसे आसान ही कहा जाएगा। इसके बावजूद बहुत सारे सवाल छात्रों के गलत हुए हैं, और 40 या इसके ऊपर भी छात्र जो है वो सही कर लिए हैं जीएस वाले सेक्शन में। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपका जीएस में कितना नंबर आ रहा है और ओवरऑल टोटल में कितना नंबर आ रहा है। तो भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश है, एमपी है। और फिर सवाल था कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा। फिर है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? बहुत ही फेमस सवाल हिस्ट्री का, मार्च 1946। फिर काफ़ी इजी ये भी था, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। तो उपराष्ट्रपति जो है वो एक्स ऑफिशियो होता है राज्यसभा का, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और इनको जो सैलरी वगैरह जो भी चीज़ें मिलती हैं वो राज्यसभा का जो सभापति है उसी का ही मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग।
और अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के 11वीं सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। फिर है जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वो क्या कहलाती है, जलोढ़, एलुवियल सॉइल इसे कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। और अगला सवाल है भोज एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध कहलाता है भोजन श्रृंखला, और इसे कहते हैं फूड चेन। अगला सवाल है समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु को कहा जाता है बेंथिक। ठीक है, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा होगी 4800 मेगावाट घंटा, मेगावाट आर हो जाएगा, तो इसका ये वाला सही है। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। उसके बाद है जीएसटी सेवा कर कब से लागू किया गया, 1 जुलाई 2017। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, मद्रास। कुछ छात्रों ने केरल लगा दिया है लेकिन इसका सही आंसर मद्रास है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है पूछा गया है, तो केंद्र में दैत शासन, डायरकी इन सेंटर ये नहीं था, तो यही आपको सही करना है। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राज प्रथम ने। ठीक है, अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है, सूचना प्रौद्योगिकी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था, 1564। फिर है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, सुभाष चंद्र बोस जी। फिर है अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था, 1874। तो आप लोग मिलाइए और बताइए कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की सभी आंसर की एग्जाम की नोटिफिकेशन न्यूज़ सबसे लेटेस्ट और ऑथेंटिक यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, तो सब्सक्राइब अभी कभी कर लें और बेल आइकन दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। फिर यहाँ पर आपको मैच करना था, मैच द फॉलोइंग, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो थर्ड वाला है। आप अपने आंसर की भी मिलाइएगा कि उसका आंसर का सीक्वेंस होना चाहिए सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इस हिसाब से इसे मिलाना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसमें कालक्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित करना था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है, तो रेबीज है। ठीक है, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है। कई बार आपने सुना होगा ईसीजी के बारे में, हृदय से संबंधित है ये, हृदय रोग से संबंधित जब कोई पेशेंट पहुंचता है तो उसका ईसीजी कराया जाता है। फिर ये वाला एक दिया गया था इक्वेशन और पूछा गया था ये किसका उदाहरण है, समस्थानिक है, ये आइसोटोप्स है। ठीक है, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है, तो सैट्रिक अम्ल एवं माइलिक अम्ल। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। फिर है पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, बहुत ही फेमस सवाल, 2015 में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, आगे भी दूसरी परीक्षाओं में ये सवाल आ सकता है। भूगोल का बहुत ही बेसिक सवाल पूछा गया था, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी, 17.5%। ठीक, चलिए, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में है, सतलज और काली के बीच में। हरित क्रांति किस संबंधित है, बहुत ही फेमस और आसान सवाल था, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से। फिर है भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है, उत्तर मध्य रेलवे खंड। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर, ये वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, जहां पर भी होगा वही सही होगा, 74.04%। फिर है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना धन आवंटित किया गया, 1000 करोड़। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये पेपर चाहिए आंसर टिक के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर, ये पेपर वगैरह सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचानिए। तो यहाँ पर आपको कारक पहचानना है, बहता हुआ पानी बिल्कुल है, भूजल का कोई भी रोल नहीं है मृदा अपरदन में, सॉइल इरोजन में, क्योंकि वो भूजल है, जमीन के अंदर है, तो मृदा अपरदन उससे कैसे हो सकता है। समुद्र की लहरें बिल्कुल है, तो ए और सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। जैव विविधता क्या है,
पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां इसके अंतर्गत आती हैं, केवल बी इसका आंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं। ध्वनि जब डेसिबल में मापा जाता है तो ध्वनि प्रदूषण भी तो डेसिबल में ही मापा जाएगा। थोड़ा सा सवाल चेंज किया गया है, लेकिन अगर आप जानते हो कि ध्वनि डेसिबल में मापा जाता है तो ध्वनि का प्रदूषण भी तो उसी मात्रक में मापा जाएगा। फिर मैच द फॉलोइंग है, और कौन सा सुमेलित नहीं है। एसिटिक अम्ल का दही से कोई संबंध नहीं है, बाकी सब ठीक है यहाँ पर। फिर है रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया। सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हल्के लड़ाकू विमान से, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पहला 100% जैविक किन शासित राज्य बना। लक्षद्वीप। वैसे राज्य पूछेगा तो आंसर क्या होगा, सिक्किम होगा, और किन शासित लक्षद्वीप होगा, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। मैं आपको आंसर सीधे सीधे बता देता हूँ। इसका चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा वाला जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सही होगा। देख लीजिए और अपने आंसर की से मिला लीजिए अपने पेपर के हिसाब से। फिर है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। विनायक दामोदर सावरकर। और अगला है भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया। गोवा ने, काफ़ी छोटा राज्य है और इसने इस योजना को पूरा कर लिया है। फिर है भारत के किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाई पूसम मनाया जाता है। तमिलनाडु में। फिर है किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दादुपुर से इस योजना का शुभारंभ हुआ है। और 49वां सवाल, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है। शग्गी बेन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है जीएस का, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित किया गया। तो मैदान नदी। ये थे 50 सवाल और उसके सही सही उत्तर। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द और बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके आंसर के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।